नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि यदि दो संख्याएं 100 से छोटी हो तो आप किस प्रकार से उसे आसानी से 3 से 4 सेकंड में गुना करते हैं, वो भी बिना पेन पेपर का यूज किए बिना ही। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यदि दो संख्याएं 100 से बड़ी हो तो आप किस प्रकार से उसे आसानी से 2 से 3 सेकंड में गुना करेंगे। फिलहाल अभी जो है वीडियो क्लिप का जो टाइमिंग है वो काफ़ी छोटी है। आने वाले समय में जो क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा। फिलहाल चैनल नया है, इसीलिए छोटे-छोटे वीडियो क्लिप चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। अब चलिए सीखते हैं यदि दो संख्याएं 100 से बड़ी हो तो आप किस प्रकार से उसे गुना करेंगे। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 101 को 102 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको ये देखना है कि 101 जो है 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 101 जो है 100 से 1 अधिक है और 102 100 से 2 अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आपको उसे गुना करना है। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 101 में आपको 2 जोड़ना है या 102 में 1 जोड़ना है। रिजल्ट सेम होगा। कितना होगा? 103 होगा और 02 के आगे आप लिख देंगे 103। इस प्रकार से 10,302 101 और 102 का गुणनफल होगा। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 104 को 103 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 104 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 104 100 से 4 अधिक है और 103 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 103 100 से 3 अधिक है। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 होगा। 12 ऑलरेडी 2 अंकों में है, इसीलिए आपको अपनी ओर से जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि एक अंक में रहता तो आप अपनी ओर से जीरो लगाते, लेकिन ये ऑलरेडी 2 अंकों में है, इसलिए आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 104 में 3 जोड़ना है या 103 में 4 जोड़ना है। रिजल्ट कितना होगा, 107 होगा और 12 के आगे आप लिखेंगे 107। इस प्रकार से 10,712 104 और 103 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए 105 को 106 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है 105 100 से कितना अधिक है और 106 100 से कितना अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आपको उसे गुना करना है। 5 को 6 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 होगा। आप 30 को नोट कर लेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, 105 में 6 जोड़ना है या 106 में 5 जोड़ना है, तो कितना होगा, 105 में 6 जोड़ेंगे 111 होगा। 30 के आगे आप लिखेंगे 111। इस प्रकार से 105 और 106 का जो गुणनफल है 11,130 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए 112 को 105 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 112 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 112 100 से 12 अधिक है और 105 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 105 100 से 5 अधिक है। अब 12 को 5 से गुना करेंगे, 12 पच्चीस कितना होता है, 60 होता है। 60 को नोट कर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 112 में 5 जोड़ना है या 105 में 12 जोड़ना है। परिणाम कितना होगा, 117 होगा और 60 के आगे आप लिखेंगे 117। इस प्रकार से 11,760 112 और 105 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 113 और 107 का गुणनफल क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 113 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 113 100 से 13 अधिक है और 107 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 107 100 से 7 अधिक है। अब 13 को 7 से पहले गुना करना है, 13 कितना होता है, 91 होता है। 91 को नोट कर लेना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, 113 में 7 को जोड़ना है, कितना होगा, 120 होगा और 91 के आगे आप लिखेंगे 120। इस प्रकार से 12,091 113 और 107 का गुणनफल होगा।
ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 112 को 109 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है, 112 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 112 100 से 12 अधिक है। फिर देखना है आपको 109 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 109 100 से 9 अधिक है। 12 को 9 से गुना करना है तो 12 नंबर कितना होता है, 108 होता है। आप यहाँ पर 108 लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जब हमारा जो अधिक अथवा कम वाला पोर्शन हो, यदि 3 अंकों में आए तो अंतिम के 2 अंकों को ही नोट करना है, यानी 08 को नोट करना है। तीसरा अंक आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, 112 में 9 को जोड़ना है या 109 में 12 को जोड़ना है। ये सभी चीजें आपको समझने के लिए बता रहे हैं। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। तो 112 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 121, और जमा वाला एक भी तो ऐड करना है ना। तो इस प्रकार से 121 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। और 08 के आगे आप लिखेंगे 122। इस प्रकार से 12,208 112 और 109 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 124 को 105 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, तो हमें क्या देखना है, 124 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 124 100 से 24 अधिक है और 105 100 से 5 अधिक है। 24 को 5 से गुना करेंगे, गुणनफल 120 होगा। 24 बचे 120। 120 में आपको 20 को ही नोट करना है क्योंकि हमें अंतिम के 2 अंकों को लेना होता है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 124 में 5 जोड़ना है, कितना होगा, 129 होगा। और जमा वाला एक भी तो ऐड करना है ना। इस प्रकार 129 में 1 जोड़ेंगे 130 होगा और 20 के आगे आप लिखेंगे 130। इस प्रकार से 13,020 जो है 124 और 105 का गुणनफल होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।